हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोग अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, मैं हूं अजय वर्मा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी विथ अजय STSST पर संस्कृत की महत्वपूर्ण क्लास। जो भी अभ्यर्थी संस्कृत से PGT और TGT की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ करके एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कारक और विभक्ति। कारक और विभक्ति एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर अनुवाद और लगभग व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टिका हुआ है। क्योंकि अगर हम अनुवाद करना सीख गए, कारक विभक्ति सीख गए, तो निश्चित रूप से कोई भी गद्यांश, कोई भी पद्यांश आसानी से हम हल कर सकते हैं, उसका अर्थ निकाल सकते हैं और निश्चित रूप से अनुवाद करने में हमें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं और देखते हैं अनुवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट जिसका नाम है कारक। ठीक है, तो हम सब लोग देखेंगे व्याकरण का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है कारक। देखिए, यहाँ पर नोट किया है। सबसे पहले हम देखते हैं व्याकरण और फिर व्याकरण में क्या देखना है आज हमको, कारक विभक्ति परिचय। साथियों, निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि जो भी तैयारी कर रहे हो ये बहुत ही अच्छी तैयारी है और अच्छे मन से, पूरे मनोयोग से यदि आप तैयारी करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है कि सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो थोड़ा सा व्याकरण नहीं पढ़ना है, बल्कि हमें बहुत ही महत्वपूर्ण और संपूर्ण व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण के अंतर्गत कारक, विभक्ति, संधि, समास, प्रत्यय, प्रत्याहार, गद्यांश, पद्यांश, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, लेकिन हम लोग इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे कारक की कि आखिर कारक क्या है, किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कारक की परिभाषा। देखिए, लिखा है क्रियान्वित्वम कारकत्वम। क्या लिखा है? क्रियान्वित्वम कारकत्वम। क्रियान्वित्वम कारकत्वम का मतलब क्या होता है? सीधे से हम कह सकते हैं कि क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है, क्रिया का जिससे सीधा संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। या हम कह सकते हैं, अब क्रिया का सीधा संबंध होता किससे है? क्रिया का सीधा संबंध जो होता है वो होता है कर्ता से। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं अनुवाद करने में: कर्ता, कर्म और क्रिया। जब ये तीनों महत्वपूर्ण अंगों को, तीनों महत्वपूर्ण भागों को हम जान लेते हैं तो अनुवाद करना हमारे लिए सरल हो जाता है। तो अभी देखा यहाँ पर क्या लिखा है, क्रियान्वित्वम कारकत्वम, यानी कर्ता से सीधा संबंध रखने वाले को हम कारक कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया का या क्रिया के व्यापार का फल जिसके ऊपर पड़ता है उसे हम कारक कहते हैं। अब कारक जो होता है इसको हम कितने प्रकार से देख सकते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर बात आती है, चूंकि हम संस्कृत का व्याकरण पढ़ रहे हैं तो संस्कृत के व्याकरण में जो कारक है उनके 6 प्रकार होते हैं। या हम कह सकते हैं कि व्याकरण के जो कारक पार्ट है इसमें संस्कृत में, तो इसमें कितने पार्ट हैं, कितने भेद हैं इसके भेद हैं 6। और वो 6 भेद कौन कौन से हैं? वो 6 भेद हैं, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला आता है कर्ता। कौन सा आता है? कर्ता। ठीक है, फिर इसके बाद आता है कर्म, फिर इसके बाद क्या आता है? कर्म, और फिर इसके बाद क्या आता है? करण। इसके बाद क्या आता है? करण। और इसके बाद फिर आता है संप्रदान। क्या आता है? संप्रदान। ठीक है, फिर आता है अपादान। संप्रदान के बाद क्या आता है? अपादान। और अपादान के बाद फिर कौन सा आता है कारक?
अधिकरण। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हिंदी में कारकों की संख्या 8 बताई जाती है और संस्कृत में कारकों की संख्या 6 यहाँ पर नोट की गई है। तो जी हाँ, निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि जो कारक हैं संस्कृत के जो विद्वानों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, तो वहां पर बताया गया है कि संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? 6 है। और यहाँ पर एक कारक है जिसका नाम है संबंध कारक। जिसका नाम क्या है? संबंध कारक। और दूसरा जो यहां पर नहीं नोट किया गया है उसको बोलते हैं संबोधन। उसको क्या बोलते हैं? संबोधन। ठीक है। तो संबंध और संबोधन, इन दोनों को विद्वानों ने कारक की श्रेणी में नहीं रखा है। इनको क्या कहा है कि ये दोनों क्या हैं? ये दोनों उपकारक हैं। ये दोनों क्या हैं? उपकारक हैं। ठीक है। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों उपकारक हैं। और कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये क्या है? ये मेन कारक हैं। ठीक है। तो कुछ विद्वानों ने इनको उपकारक माना है, इसलिए इस श्रेणी में नहीं रखा है। ठीक है साथियों। तो आगे देखते हैं, यहां पर जो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान जो लिखा गया है, तो इनके कुछ चिन्ह भी होते हैं। और जो चिन्ह होते हैं उन्हीं चिन्हों के आधार पर ही हम काल, विभक्ति, वचन, इन सबको हम लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। अब इनके अगर हम चिन्हों की बात करें तो कर्ता का चिन्ह क्या है? कर्ता का चिन्ह है ने, और कर्म का चिन्ह क्या है? को। कर्म का चिन्ह क्या है? को। करण का चिन्ह क्या है? से, के, द्वारा। करण का चिन्ह क्या है? से, के, द्वारा। करण का चिन्ह क्या है? से, के, द्वारा। और संप्रदान का चिन्ह क्या है? को, के, लिए। संप्रदान का चिन्ह क्या है? को, के, लिए। और अपादान का चिन्ह क्या है? से, अलग होने के अर्थ में। और अधिकरण का चिन्ह क्या है? अधिकरण का चिन्ह है में, पे, पर। तो ये इतने चिन्ह हो गए, और इन्हीं चिन्हों के अनुसार ही यहां पर हम किसको पहचानते हैं? इन्हीं चिन्हों के आधार पर ही हम पहचानते हैं कारकों को और विभक्तियों को। ठीक है। कारकों को और विभक्तियों को। अब हम सामान्य रूप से कह सकते हैं कि ये जो कारक है, कारक किसे कहते हैं? तो विभक्तियों को ही कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? विभक्तियों को ही कारक कहते हैं। और विभक्तियां क्या है, अब ये भी जान लेना जरूरी है। देखिए, विभक्तियां जो होती हैं, जैसे हम बोलते हैं प्रथमा, क्या बोलते हैं? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यही विभक्तियां हैं। ठीक है। इन्हीं विभक्तियों के आधार पर जो अनुवाद हैं वो किए जाते हैं। ठीक है साथियों। तो इतना हमारी समझ में आ रहा है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। और यहाँ पर हमने जो दो उपकारक लिखे हैं, इनका चिन्ह भी देख सकते हैं। देखिए, संबंध का चिन्ह होता है का, की, के। इसी तरीके से रा, री, रे। और यहाँ पर का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये चिन्ह है संबंध कारक का। और हम संबोधन की अगर बात करें तो संबोधन का चिन्ह होता है हे, भो, अरे। ठीक है। संबोधन का चिन्ह क्या होता है?
हे भो अरे। तो ये इतना जो कारक का महत्वपूर्ण परिचय था, विभक्तियों का परिचय था, तो ये इतना आप लोगों ने देखा। अब अगर हम अनुवाद करने की बात करें कि अनुवाद कैसे किए जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि कर्ता जिस पुरुष वचन और लकार का होगा। देखिए बात आती है कर्ता की, किसकी बात आती है? कर्ता की। अगर आप इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं। कर्ता जिस पुरुष वचन और लकार का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष वचन और लकार की होगी। कर्ता। अब सबसे पहले तो हमें ये जान लेना जरूरी है कि कर्ता क्या है। कर्ता क्या है? देखिए जब हम कोई अनुवाद करते हैं, या कह लीजिए कि मुख्य कार्य करने वाला ही कर्ता होता है। किसी वाक्य में जैसे हमने यहाँ पर कहा कि लिखा है राम जाता है, इसको हम लिख सकते हैं संस्कृत में रामः गच्छति। क्या लिख सकते हैं? रामः गच्छति। ठीक है, तो ये जो राम है इसको हम संज्ञा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो राम है यही हमारा कर्ता है। राम क्या है? यही हमारा कर्ता है। और जाना क्या है? जाना हो गई क्रिया। गच्छत, गच्छत मतलब जाता है। तो कर्ता हो गया राम और जाना या गच्छत क्या हो गया? ये हो गया क्रिया। तो कर्ता जिस पुरुष जिस काल का होगा, क्रिया जिस काल की होगी, जिस लकार की होगी, जिस पुरुष की होगी, जिस वचन की होगी। अब यहाँ पर दो तीन बातें और आती हैं कि उनको भी जान लेना अति आवश्यक है। यदि हम उनको नहीं जान पाएंगे तो फिर हम अनुवाद नहीं कर सकते हैं और तैयारी नहीं कर सकते हैं। देखिए हमें जानना ये जरूरी है, लकार, पुरुष, वचन। लकार का मतलब हम कह सकते हैं काल। क्या कह सकते हैं? काल। देखिए साधारण रूप से हम लोग 5 लकार पढ़ते हैं प्राइमरी की कक्षाओं में, जूनियर की कक्षाओं में, या हाई स्कूल तक कह सकते हैं। तो वहां तक हम 5 लकार पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही हम इंटर की कक्षाओं में प्रवेश करते हैं, जैसे ही स्नातक की कक्षाओं में प्रवेश करते हैं, तो वहां पर लकारों की संख्या हो जाती है 10। वहां पर लकारों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। तो हमें 10 लकार पढ़ने होते हैं। और लकार हम विधिवत जब पढ़ाएंगे तो उसमें एक एक लकार को हम विधिवत समझा देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। यहाँ पर सिर्फ हमको इतना देखना है कि जो कारक है उन कारकों का प्रयोग किया कैसे जाता है। देखिए अभी हम बता रहे थे कि कर्ता जिस लकार अर्थात जिस काल का होगा, जिस पुरुष का होगा, जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी काल, उसी पुरुष, उसी लकार की होगी। तो इसमें अब हमको ध्यान ये देना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। कर्ता जिस पुरुष वचन और लकार का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष वचन और लकार की लगेगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कर्ता अगर द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की होगी, कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। अब इसके लिए हमको जानना ये जरूरी है, जैसे पुरुष है, वचन की बात करें तो वचन भी 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन सा? अब यहीं पर देख सकते हैं कि ये है एक वचन, ये है द्विवचन और ये है बहुवचन। ठीक है, जैसे हिंदी और अंग्रेजी के व्याकरण में क्या होता है, वहां पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये नहीं होता। वहां पर केवल फर्स्ट और सेकंड, उसी को हम बहुवचन कह सकते हैं। जैसे हिंदी के व्याकरण में क्या है,
एक वचन है और बहुवचन है। इसी प्रकार से अंग्रेजी के व्याकरण में भी एक वचन और बहुवचन है, लेकिन संस्कृत व्याकरण में क्या है, यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक व्यक्ति के लिए, एक के लिए प्रयोग किया जाता है, और द्विवचन में दो के लिए, और बहुवचन में बहुत से, अनेक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वचन कितने हो गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन वचन हो गए। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम पुरुष की बात करें, पुरुष कितने होते हैं, तो पुरुष भी तीन होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रथम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, और एक होता है उत्तम पुरुष। ठीक, तीन पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। देखिए, प्रथम पुरुष वो होता है जो हमारे सामने मौजूद ना हो, जिसको हम वह कहकर संबोधित करें, जिसको हम वह कहकर संबोधित करें। इसके बाद अगर हम बात करें मध्यम पुरुष की, तो मध्यम पुरुष में जिसको हम तुम से संबोधित करते हैं, जो हमारे सामने होता है, जिसको हम तुम से संबोधित करते हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है मध्यम पुरुष। और जो उत्तम पुरुष होता है वो स्वयं अपने लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, हम दोनों, हम सब। तो ये क्या है, ये है उत्तम पुरुष। ठीक है, अब अगर हम लकार की बात करें, तो इन लकारों के ऊपर पूरा वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध करा दूंगा। और यहाँ पर सामान्य रूप से जैसे लट लकार है, लंग लकार है, लिट लकार है, लोट लकार है, विधिंग लकार है, इसी प्रकार से 10 लकार हैं, और उन 10 लकारों का मैं